हारून रशीद कहता है, आए मेरे भाई, अगर इस एक गिलास पानी की कीमत अगर मुकर्रर कर दिया जाए और इसके दाम लगाया जाए और मुझे सख्त जरूरत है, मुझे पानी हासिल करना है, तो सुनो मेरा जवाब सुनो। एक गिलास पानी को खरीदने के लिए मैं अपनी हुकूमत की आधी सल्तनत लुटा दूंगा और मुझे एक गिलास पानी चाहिए। एक गिलास पानी को खरीदने के लिए हम अपनी हुकूमत की आधी सल्तनत दे देंगे। क़यामत के दिन का सबूत सबके अंदर मिलता है, हर मजहब के अंदर मौजूद है, यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों के अंदर भी क़यामत के दिन का सबूत मिलता है। मृत्यु जन्मम द्वितीय भवति, मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा। कुरान कहता है वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। जब इसराफील सूर फूकेंगे, दूसरी मर्तबा जब सूर फूकेंगे तो इंसान जो है तेजी के साथ कब्र से उठेंगे और मैदान महशर की तरफ चलेंगे। वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सजावार है, जिसने हम और आपको इस दुनिया के अंदर मबऊस किया और मबऊस करने के बाद उसने यूँ ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रहनुमाई के लिए उसने कमवेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा और उस अम्बिया की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है आपके इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारेला क़यामत के सुबह तक बेशुमार दरूद व सलाम के फूल निछावर हों तमाम नबियों और रसूलों पर, और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी सरवर दो आलम ताजदार मदनी इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे भाइयों, आज के इस खेदूपुरा की जामे मस्जिद में
मुझे जिस उन्वान का मुकल्लफ बनाया गया है वो है क़यामत की हौलनाकियाँ। दुनिया के अंदर कोई भी मुसलमान उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो यौम आखिरत पर ईमान न लाए। ईमान जिन चीज़ों पर लाए बगैर हम मोमिन नहीं हो सकते हैं, उनमें एक चीज़ है क़यामत के ऊपर ईमान लाना। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क़यामत कैसे आएगी, क्या मंज़र होगा और क़यामत क्यों आएगी। मेरे भाइयों, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको पैदा किया, उसका हिसाब व किताब लेने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दिन कायम करेगा। हमारे स्कूलों में, मदारिस में पढ़ाई होती है, साल में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद फिर रिज़ल्ट दिया जाता है। जो तालिब इल्म जिस हिसाब से परफॉर्मेंस देता है, जिस हिसाब से मेहनत करता है, उसको उसी हिसाब से रिज़ल्ट मिलता है, ताकि कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा, किसने मेहनत की और कौन मेहनत नहीं किया, एग्ज़ाम में पता लग जाता है। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दिन कायम इसीलिए करेगा कि दुनिया में किसने जो है अमल सालेहा किया, कौन जो है दुनिया में मटरगस्ती की ज़िंदगी गुजारी और किसने जो है दुनिया में पाप किया, कौन जुल्म ज़्यादती की। ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब व किताब लेगा और उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दिन कायम करेगा तो उसकी कैफियत क्या होगी, क्या मंजर होगा, उसकी हौलनाकी कितनी खतरनाक होगी। अल्लाह तबारक व तआला जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ड्यूटी दे दी है कि जब भी मैं तुम्हें हुक्म दूं तुम सूर फूंक देना। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा व हुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा सूर फूंकने के लिए। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा जब सूर फूंकेंगे उस वक्त ज़मीन और आसमान में बहुत बड़ा हादसा पैदा होगा। दुनिया की हर शय रेजा रेजा हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन व हुमिलतिल अर्ज़ु जो है ज़मीन और आसमान को अचानक उठा लेगा और उठाने के बाद एक जोरदार टक्कर मारेगा और दोनों को चकनाचूर कर देगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा पैदा होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श जो है पकड़े हुए होंगे। 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को पकड़ करके दुनिया में लाएंगे, ज़मीन में लाएंगे और हिसाब व किताब होगा, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों ने जो दुनिया में किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिसाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका हिसाब लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये पूछेगा कि तुमने अपनी ज़िंदगी को कहाँ फना किया। अल्लाह कहता है वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून।
अल्लाह कहता है आए मेरे बंदो उस दिन से डरो, उस दिन से डरो जिस दिन तुम सब अपने परवरदिगार के सामने लौटाए जाओगे, अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और उस दिन तुम्हारा पूरा पूरा बदला मिलेगा, तुम्हें पूरा पूरा हिसाब दिया जाएगा। मेरे भाइयों व हुम ला युज़लमून, और किसी के साथ जुल्म ना किया जाएगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आज दुनिया के अंदर नाइंसाफियां होती है, आज दुनिया के अंदर ज्यादती होती है। मेरे भाइयों आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो जिना करके निकल जाते हैं, चोरी करके निकल जाते हैं, डकैती करके निकल जाते हैं, हत्या करके दुनिया के अंदर बाइज्जत बरी हो जाते हैं। जो है दुनिया के अंदर नाइंसाफियां होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ये नहीं, ये दुनिया है, यहाँ तो किसी के ऊपर भी, किसी को भी किसी तरीके से फंसाया जा सकता है, उसके खिलाफ झूठी गवाही पेश करके उसकी जिंदगी बर्बाद किया जा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों आखिरत में ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह कहता है तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून, कयामत के दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, वहाँ किसी के साथ जुल्म न किया जाएगा। अल्लाह कहता है व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, आए मेरे बंदे तुमने दुनिया के अंदर एक आदमी है जो दुनिया के अंदर जिसने शराब पी, दुनिया के अंदर जिसने जुआ खेला, दुनिया के अंदर जिसने एक दूसरे का मर्डर किया, दुनिया के अंदर जिसने एक दूसरे को केस में फंसाया, फर्जी मुकदमे में अंदर किया, और यहाँ पे नाइंसाफी हुई, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई। लेकिन अल्लाह कहता है वह इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, एक ऐसा दिन आने वाला है जिसको पूरी दुनिया लास्ट डे के नाम से जानती है, डे ऑफ जजमेंट के नाम से, क़यामत के दिन के नाम से जानती है, जहां पर इंसाफ होगा, सबके साथ बराबर फैसला किया जाएगा, किसी के साथ ज्यादती ना होगी, सबको जो है पूरा पूरा हिसाब मिलेगा, वहां किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मेरे भाइयों इस दुनिया में और उस दुनिया में बहुत ही डिफरेंस है। वहां पर मुकम्मल तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक होगा, मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक होगा, यौम जज़ा का मालिक, जज़ा का मालिक और सज़ा का मालिक उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल तौर पे होगा। गौर कीजिए उस दिन की हौलनाकी कितनी खतरनाक होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब क़यामत बर्पा होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इसराफील को हुक्म देगा, जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो दुनिया की हर शय दरहम बरहम हो जाएगी, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हज के अंदर नक्शा खींचता है, आयत नंबर 1 में कहता है या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अरदत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह कहता है आए मेरे बंदो उस दिन से डरो, उस दिन से डरो, उस परवरदिगार से डरो, बेशक कयामत का जलजला बड़ा ही डेंजर होगा। इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक कयामत का झटका बड़ा ही खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अरदत, उस दिन तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली माँ और हर दूध पिलाने वाली ऊँटनी जो है अपने दूध पी रहे बच्चे को छोड़ देगी और पता भी नहीं चलेगा, अपने दूध पी रहे बच्चे से गाफिल हो जाएगी। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और तुम देखोगे कि हर हमल वाली औरत और हर हमल वाली ऊँटनी अपना हमल साकित कर बैठेगी, अपना हमल गिरा देगी और उनको पता भी नहीं चलेगा। व तरन्नास सुकारा, ऐसा लगेगा मैदान महशर में कि सारे लोगों ने शराब पी रखी है, सारे लोगों ने भांग पी के रखी है, इतने होश हवास उड़ जाएंगे। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा,
लेकिन दर हकीकत वो लोग नशे में ना होंगे। वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब इतना डेंजर होगा, अल्लाह का अज़ाब इतना खतरनाक होगा कि लोगों के होश हवास उड़ जाएंगे, लोगों के ठिकाने जो है, लोगों की अकल ठिकाने पे नहीं रहेगी। इतना डेंजर मामला होगा। उस दिन की हौलनाकी बड़ा ही खतरनाक होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मकाम पे फरमाता है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, जब ज़मीन को पूरी तरीके से झंझोड़ कर रख दी जाएगी, जब ज़मीन को पूरी तरीके से हिला दी जाएगी, व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपना सारा बोझ बाहर निकाल देगी। ज़मीन के अंदर जितने खजाने सब बाहर आ जाएंगे। ज़मीन के अंदर सोना है, चांदी है, कोयला है, अबरक है, सारे खजाने बाहर आ जाएंगे। ज़मीन के ऊपर चांदी पड़ी रहेगी, सोना पड़ा रहेगा, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई उठाने के लिए तैयार ना होगा। अल्लाह कहता है वक़ालल इंसानु मा लहा, उस दिन जो इंसान कहेगा, अय अल्लाह इस ज़मीन को क्या हो गया है, ज़मीन अपना सारा खजाना बाहर निकाल रही है, इस ज़मीन को क्या हुआ है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन की हौलनाकी का आलम ये होगा कि ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी, ज़मीन ये बोलेगी और ये कहेगी, अल्लाह ये फला इब्न फला है जो फला जगह चल करके शराब की बोतलें पिया करता था, अल्लाह ये फला इब्न फला है जो फला जगह चल करके जिना किया था, जिना के अड्डों में गया था, अल्लाह ये फला आदमी है जिसने लोगों की ज़मीन दबाई थी, ये फला आदमी है जिसने लोगों को मारा था, मर्डर किया था, लोगों के ऊपर जुल्म किया था, लोगों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे। उस दिन ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी, बेअन्ना रब्बका औहा लहा, ये कैसे होगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी, बेजान चीज़ बोलेगी। उस दिन ज़मीन के अंदर से आवाज़ आएगी। उस दिन की हौलनाकी बड़ा ही डेंजर होगा। गर्मी का आलम यह होगा, आज गर्मी का आलम यह है, मई जून के महीने में मेरे भाइयों लोग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, पसीने में शराबोर हो जाते हैं, जबकि सूरज आज बहुत ही ऊंचाई पे चमकता है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि यह सूरज कल क़यामत के दिन 1 मील के फासले पर आ जाएगा। आज सूरज 9 करोड़ 33 लाख मील की बुलंदी पर चमकता है और गर्मी का आलम यह है। इमाम कायनात फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुदना शम्सु यौमल क़ियामति मिनल खल्क़ि हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दारि मील, क़ाल सलिम बिन आमिर मादरी मा यानी बिल मील। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन सूरज को मखलूक से बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा, इतना करीब कर दिया जाएगा कि इंसान अगर अपने हाथ से छूना चाहेगा तो छू लेगा। सलीम बिन आमिर फरमाते हैं कि इस हदीस में अल्लाह के नबी ने मील से क्या मुराद लिया है हमें नहीं मालूम। मील से ज़मीन नापने वाली मसाफत मुराद लिया है या फिर आँख में सुरमा लगाने के लिए जो लकड़ी होती है वो मुराद लिया है, क्या मुराद लिया है हमें नहीं मालूम। बहरहाल सूरज जो है 1 मील के फासले पर आ जाएगा। गर्मी का आलम बड़ा ही डेंजर होगा। प्यास का आलम होगा। मेरे भाइयों, आज प्यास जो है हमसे चंद लम्हे बर्दाश्त नहीं होती है। हम थोड़ी देर जो है प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर आदमी को एक दिन खाना ना मिले तो वो जिंदा रह सकता है, वो बच सकता है, लेकिन अगर इंसान को पानी ना मिले तो उसके लिए ज़िंदगी बहुत ही जो है मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इंसान को पानी बहुत ज़रूरी है। कल क़यामत के दिन वहाँ कोई नल नहीं होगा, कोई पानी नहीं होगा। मेरे भाइयों, उस दिन फिर क्या मामला होगा। इमाम कायनात फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोग सारे के सारे लोग आएंगे और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मुझे एक हौज़े कौसर अता
करेगा, कौसर का पानी अता करेगा, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को खैर कसीर से नवाजा है, हौज़े कौसर अता किया है। कौसर में सारे के सारे लोग जमा हो जाएंगे पानी पीने के लिए। अल्लाह के नबी अपनी उम्मतियों को पानी पिलाएंगे, बर्तन से पानी पिलाएंगे, और इतने में कुछ लोग आएंगे जिनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, उनके हाथ पैर चमक रहे होंगे, चेहरे चमक रहे होंगे, लेकिन उनके और हौज़े कौसर के दरमियान पर्दा हायल कर दिया जाएगा, पर्दा लगा दिया जाएगा। अल्लाह के नबी कहेंगे, आए फरिश्तों, इनको क्यों रोक रहे हैं? ये भी मेरी उम्मत के लोग हैं, ये भी दुनिया में नमाज पढ़ा करते थे, इनके भी तो चेहरे चमक रहे हैं, हाथ चमक रहे हैं, पैर चमक रहे हैं। आए फरिश्तों, इनको आने दीजिए, ये मेरी उम्मत के लोग हैं। तब अल्लाह के नबी कहेंगे, आए फरिश्ते, मा अहदसू बादक, आए फरिश्तों, आपको नहीं मालूम है। आए फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह के नबी, आपको नहीं मालूम है कि इन्होंने आपके दिन में क्या इजाद किया था? आए अल्लाह के नबी, फरिश्ते चीखेंगे और कहेंगे, अल्लाह के नबी, मैं इन्हें रोक रहा हूँ, इसलिए मना कर रहा हूँ कि आपके इंतकाल के बाद, आपके दुनिया से चले जाने के बाद इन्होंने आपके दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले थे। अल्लाह के नबी, ये दुनिया के अंदर, आपके मज़हब के अंदर सवाब के नाम पर, दीन के नाम पर न जाने कौन कौन सी चीज़ें ईजाद की थी। अल्लाह के नबी को जब पता चलेगा कि ये मेरी उम्मत के लोग तो थे लेकिन बिदाती हैं, तो उनको वहाँ से भगा दिया जाएगा और अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा और आप फरमाएंगे, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, इनको पकड़ो और घसीट करके ले जाओ जहन्नम में, जिन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, जिन्होंने मेरे दीन की शक्ल बदल दी। मेरे भाई गौर कीजिए, और हौज़े कौसर से उन लोगों को भगा दिया जाएगा। तो गौर कीजिए, उस दिन का प्यास का आलम यह होगा, उस दिन की हौलनाकी कितनी खतरनाक होगी कि इंसान को कहीं पानी ना मिलेगा। हौज़े कौसर के अलावा अल्लाह के नबी अपनी उम्मतियों को पानी पिलाएंगे, और जो है मेरे भाइयों, तो हौज़े कौसर का पानी आपको पाने के लिए इस दुनिया में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और अल्लाह के नबी का इत्तिबा करना पड़ेगा। गौर कीजिए प्यास का आलम क्या होगा। दुनिया के अंदर एक बादशाह गुजरा है सऊदी अरब के अंदर, हारून रशीद, बहुत ही मशहूर बादशाह गुजरा है, सबको ये नाम मालूम होगा। हारून रशीद एक बहुत ही मशहूर बादशाह गुजरा है। एक मर्तबा हारून रशीद के पास एक आदमी सोया हुआ था, एक आलिम दीन, एक बुज़ुर्ग सोया हुआ था। रात में अचानक हारून रशीद की आंख रात में खुलती है और अपने खादिम को आवाज़ लगाता है, आए मेरे खादिम इधर आओ, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेकर के आओ। उनका खादिम पानी लेकर के आता है, गिलास आगे बढ़ाता है। हारून रशीद पानी लेने के लिए हाथ को बढ़ाता है, उसके बगल में जो आदमी सोया हुआ था उसने हाथ पकड़ लिया और पानी को रोक लिया, फिर बढ़ाया, फिर पानी को रोक लिया। 3 मरतबा जब पानी को रोक लिया गया, हारून रशीद कहता है, आए मेरे भाई, मुझे पानी पीने से क्यों रोक रहे हैं? मुझे प्यास ने निढाल कर रखा है। आपको नहीं मालूम कि रात में मेरी आंख अपनी मर्जी से नहीं खुलती है, अपनी मर्जी से नहीं खुलती है। जब मुझे तकलीफ़ होती है तभी मेरी आंख खुलती है। मुझे प्यास लगी है और तू पानी से बार बार मुझे रोक रहा है। वो आदमी कहता है, आए हारून रशीद, बदबख्त होते हैं वो लोग, बेकार होते हैं जब चाहे उनकी आंख खुलती है, और कुछ लोग अल्लाह के नेक बंदे वो भी होते हैं, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं और सूरे सजदा की आयत तिलावत करते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजी यदून रब्बहुम खौफन व तमा। आए हारून रशीद, जब सारी दुनिया अपने अपने बिस्तरों में खर्राटे की नींद
मारते हैं। ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह को पुकारते हैं, उम्मीद और खौफ के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं। फिर हारून रशीद से सवाल करता है, अरे हारून रशीद, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर एक गिलास पानी की कीमत मुकर्रर कर दिया जाए, आपको ज़रूरत है और आपको एक गिलास पानी की कीमत मुकर्रर कर दिया जाए, तो बताओ आप एक गिलास पानी के लिए क्या कीमत देंगे, आप कितने पैसे देंगे? हारून रशीद का जवाब सुनो मेरे भाइयों। हारून रशीद कहता है, आए मेरे भाई, अगर इस एक गिलास पानी की कीमत अगर मुकर्रर कर दिया जाए और इसके दाम लगाया जाए और मुझे सख्त ज़रूरत है, मुझे पानी हासिल करना है, तो सुनो मेरा जवाब सुनो, एक गिलास पानी को खरीदने के लिए मैं अपनी हुकूमत की आधी सल्तनत लुटा दूंगा और मुझे एक गिलास पानी चाहिए। एक गिलास पानी को खरीदने के लिए हम अपनी हुकूमत की आधी सल्तनत दे देंगे। अल्लाह अकबर। उस दिन की हौलनाकी का आलम क्या होगा, ज़रा गौर कीजिए। क़यामत के दिन, आज दुनिया में जो है पानी की ये कीमत है, क़यामत के दिन का मंजर क्या होगा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हदीस के रावी बुखारी की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। कुल्तु या रसूल अल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब इंसान को उठाया जाएगा, क़यामत के दिन जब इंसान उठेगा तो उनकी कैफियत क्या होगी, कुरान भी बयान करता है। क्या बयान करता है? वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। जब हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूकेंगे, दूसरी मर्तबा सूर फूकेंगे, तो इंसान अपनी अपनी कब्र से जो है उठ करके तेज चलने लगेंगे। कब तेज चलने लगेंगे और मैदान महशर में जमा हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये कुरान कहता है और इसकी तस्दीक दुनिया की सारी किताबें करती है। क़यामत के दिन का सबूत सबके अंदर मिलता है, हर मज़हब के अंदर मौजूद है, यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों के अंदर भी क़यामत के दिन का सबूत मिलता है। मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा। कुरान कहता है वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। जब इसराफील सूर फूकेंगे, दूसरी मर्तबा जब सूर फूकेंगे, तो इंसान जो है तेजी के साथ कब्र से उठेंगे और मैदान महशर की तरफ चलेंगे। और जब लोग जमा होंगे तो कैफियत क्या होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। सारे के सारे लोग नंगे पैर नंगे बदन उठेंगे, गैर मख्तून हालत में जमा किया जाएगा। पैर में कोई चप्पल नहीं, कोई जूता नहीं, बदन में एक कपड़ा भी नहीं। गौर कीजिए, यहाँ दुनिया है, कोई पैसा वाला है, 1000 रुपये वाला कपड़ा पहनता है, कोई 1500 रुपये वाला मीटर कपड़ा पहनता है। लेकिन आप चाहे दुनिया में MP हो, MLA हो, नेता हो, मुखिया हो, कोई भी है, क़यामत के दिन बड़े से बड़े बादशाह को जो है कब कब्र से उठाया जाएगा तो नंगे पैर नंगे बदन और गैर मख्तून हालत में, कोई कपड़ा नहीं, कोई रुपया नहीं, सारे के सारे लोग कंगाल उठेंगे। किसी के पास कुछ नहीं होगा, सब खाली बदन उठेंगे, खाली जेब रहेंगे, बदन में कपड़ा तक नहीं होगा। अम्मा आयशा ने सवाल किया, कुल्तु या रसूल अल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़। अल्लाह के नबी, तब तो मैदान महशर में सारे लोग जमा होंगे, एक ही जगह मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी। तो अल्लाह के नबी, मामला बड़ा ही डेंजर होगा। जब जो है सारे लोग एक बैक वक्त जमा किए जाएंगे, मर्द औरतें साथ में रहेंगे, तो फिर शर्म का आलम क्या होगा? अल्लाह के नबी ने कहा, अय आयशा, उस दिन का मामला इतना ही खतरनाक होगा कि किसी को किसी की तरफ देखने का टाइम नहीं, किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी, किसी के ऊपर इतना टाइम नहीं कि हम नज़र दौड़ाएं। कुरान उस दिन की हौलनाकी का नक्शा बयान करता है।
जो है यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। उस दिन बाप बेटे को देख करके भागेगा, माँ बेटी को देख करके भागेगी, भाई भाई को देख करके जुदा हो जाएंगे। यहाँ तक कि मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की एक हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस दिन का मामला इतना डेंजर होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम की जब नेकियां तराजू में तौली जाएंगी तो उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम छिप जाएगी, और जब मरियम अलैहिस्सलाम की नेकियां तराजू में तौली जाएगी तो ईसा अलैहिस्सलाम छिप जाएंगे। सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी ऐसा क्यों होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा इसलिए होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए छिप जाएंगे, इसलिए गायब हो जाएंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम ये सोचेंगे कि कहीं मरियम अलैहिस्सलाम की नेकियां कम न पड़ जाए, मेरी माँ की नेकियां नामाए अमाल में कम न हो जाए, और मुझसे नेकियों का सवाल न कर बैठे। और मरियम इसलिए छिप जाएगी कि कहीं ईसा अलैहिस्सलाम की नेकियां कम न पड़ जाए और हमसे नेकियों का सवाल न कर बैठे। मेरे भाइयों, उस दिन का आलम ये होगा कि अंबिया परेशान होंगे, रसूल का ये आलम होगा, नबी की ये कैफियत होगी, तो फिर हमारा और आपका हाल क्या होगा? उस दिन के लिए हमें और आपको हर वक्त मोहतात रहना चाहिए, हर वक्त तैयार रहना चाहिए। उस दिन के लिए हम और आपको 24 घंटे जो है तैयार रहना चाहिए और उस दिन की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि कुरान कहता है, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। ऐ लोगों, तुम्हारा हिसाब व किताब का वक्त करीब आ रहा है और तुम अपने हिसाब व किताब से गाफिल नजर आ रहे हो। मेरे भाइयों, उस दिन के लिए हर इंसान को तैयारी करनी चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए कि उस दिन की हौलनाकी कितना ख़तरनाक होगा। उसके लिए जो है हमारे पास कोई तैयारी नहीं। हम जो है दुनिया को हासिल करने के लिए हमने सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत की, हमने सुबह से शाम तक हमने टाइम को जो है चौराहे में ख़त्म कर दिया, दुकान में लगा दिया, एक टाइम की नमाज हमने नहीं पढ़ी, एक महीने भी हमने जो है रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, हमें कभी कुरान की तिलावत करने का हमको टाइम नहीं मिला। हमारे पास जो है दुनिया कमाने के लिए वक्त है, दुनिया के अंदर लोग जो है दुनिया को बनाने के लिए और दुनिया की ज़िंदगी को संवारने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट का सफ़र कर रहा है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र कर रहा है, विदेशों में रह रहा है, कोई दुबई में रह रहा है, कोई अमेरिका में जॉब कर रहा है, कोई कोरिया में रह रहा है, कोई जो है लंदन में नौकरी कर रहा है। क्यों? ताकि हम अच्छे से अच्छे महल की तामीर करें, हम अच्छी बिल्डिंग बनाएं, हम जो अच्छा पैसा कमाएं, अच्छा लिबास पहने, हमारे बीवी बच्चे खुश रहें। लेकिन मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी और उस दिन की तैयारी जिसके बारे में कुरान कहता है खमसीना अल्फ सना, जिस ज़िंदगी का पहला ही दिन 50,000 साल के बराबर होगा, उस एक दिन के लिए हमारे पास कौन सी तैयारी है? मेरे भाई, उस एक दिन के लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं। जिसकी फुल गारंटी है वो आखिरत की ज़िंदगी है और जिसकी कोई गारंटी नहीं वो दुनिया की ज़िंदगी है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसके लिए तो हम दिन रात जो है मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, सारी एनर्जी झोंक देते हैं, और जिसकी फुल गारंटी है आखिरत की ज़िंदगी, उसके लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं। हम दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हैं, दुनिया की रंगीनियों में मस्त हैं, दुनिया में मगन हैं। हम ये जो है तसव्वुर करते हैं कभी हमें दुनिया छोड़ना नहीं है, हमें कभी दुनिया से रुखसत नहीं होना है, बस हम दुनिया में आए हैं, खाओ पियो मौज मस्ती करो और दुनिया से फिर चले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। मेरे भाइयों, ये क़यामत की हौलनाकियों का नक्शा मैंने मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बयान किया और जो है जितनी बातें जहन में आ सकी हमने आपके सामने बयान किया। वक्त भी 5 मिनट ज़्यादा हो गया। हम आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारेला हम तमाम मुसलमानों को उस दिन की हौलनाकी से महफूज फरमाए। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल साले के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी ख़ात्मा हो तो ईमान की हालत में ख़ात्मा फरमा। वाहिर दावाना।